दोस्तों, आज की कहानी एक पिता की दर्द भरी कहानी है। एक गांव में छोटा सा बच्चा था। उसके पिता तो थे, लेकिन माँ की मृत्यु हो गई थी। पिता सारा दिन काम करता और अपने बेटे को पाल पोस कर बड़ा करता है। वह सारे सुख अपने बेटे को देता है जो एक माँ दे सकती थी। उस पिता ने कभी कुछ नहीं मांगा, सिर्फ इतना ही मांगा कि मेरे बेटे को कभी कोई परेशानी ना हो। दिन बीतते गए, बेटा पढ़ लिख कर अच्छा जॉब भी करने लगता है और वो शहर में रहने लगता है। कुछ दिन बाद वो अपने पिता से मिलने आता है और कहता है, पापा, मुझे कुछ पैसों की ज़रूरत है। मैं चाहता हूँ कि शहर में ही ज़मीन लेकर अपना घर बनवा लूँ। पिता इस बात को सुनकर बहुत खुश होते हैं। सोचते हैं कि मेरा बेटा है, एक ना एक दिन नाम तो करेगा ही। जिंदगी भर की बचाई हुई पूंजी को निकालकर अपने बेटे को दे देते हैं। बेटा शहर चला जाता है और उन पैसों से अपना घर बनवा लेता है। इधर पिता इंतजार करता है कि मेरा बेटा फिर से आएगा। एक ना एक दिन तो मेरे पास आएगा ही, जाएगा कहाँ। उसके पास अब कोई नहीं आता था, क्योंकि ना ही अब उस पिता के पास पैसे थे और ना ही रहने का जगह था। कुछ दिन बाद बेटा फिर लौट कर आता है और अपने पिता से कहता है, पापा, अब आप दादाजी बनने वाले हैं। पिता को बहुत खुशी होती है इस बात को सुनकर। वह कहते हैं, तू मुझे मेरी बहू और पोता से कब मिलवाएगा? बेटा कहता है, बस पापा, थोड़े दिन और। पापा, मुझे कुछ पैसों की ज़रूरत है, क्योंकि आजकल जॉब में थोड़ा खींचातानी चल रही है, जिसके कारण से मुझे कुछ दिनों के लिए सस्पेंड कर दिया गया है। पिता के पास कुछ नहीं रहता है देने के लिए, लेकिन फिर भी कहता है, अच्छा बेटा, तू रुक, मैं अभी आया कुछ पैसों का बंदोबस्त करके। पिता बाद में महाजन से कुछ पैसे उधार लेकर अपने बेटे को दे देता है और बेटा पैसा लेकर फिर से शहर चला जाता है। बरसों गुजर जाते हैं। पिता सोचता है कि मैं तो अब दादाजी बन ही गया होऊंगा। मेरा बेटा पता नहीं मेरे नाती को लेकर कब आएगा। फिर सोचने लगते हैं, समय नहीं मिलता होगा, इसीलिए मेरा बेटा अभी तक नहीं आया, वरना आता जरूर। तब तक महाजन 2-3 आदमी को लेकर उस पिता के घर पर आता है और कहता है कि आपके वादे के मुताबिक मैं पूरे 3 महीने बाद आया हूँ अपने पैसे ले जाने। पिता कहते हैं, मेरे पास पैसे नहीं है देने के लिए। महाजन कहता है, जब पैसे नहीं थे देने के लिए तो आपने मुझसे उधार क्यों लिया? तभी पिता कहते हैं, ठीक है, रुको, मैं तुम्हारे लिए पैसों का बंदोबस्त करके आता हूँ। और वहाँ के नज़दीकी अस्पताल में चले जाते हैं। वहाँ जाकर अपना ब्लड डोनेट करते हैं और अपनी एक किडनी भी बेच देते हैं और उस महाजन का कर्ज चुका देते हैं। किडनी बेचने के बाद उनकी स्थिति और भी खराब हो जाती है और वह उस राह में जी रहे होते हैं कि मेरा बेटा एक दिन आएगा जरूर। इस आस में जीते जीते एक दिन पिता की मृत्यु हो जाती है, परंतु उस बेटे के पास अपने पिता को आग देने का भी समय नहीं होता है। तो दोस्तों, हमें इस बात को कभी भी नहीं भूलना चाहिए कि माता पिता लाखों कठिनाइयों को सहते हुए हमें पाल पोस कर बड़ा करते हैं और बदले में हमसे कभी भी कुछ नहीं मांगते हैं। तो क्या हम लोगों का यह फर्ज नहीं होता है कि हम उनके बुढ़ापे का सहारा बनें? तो दोस्तों, अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो जल्दी से जाए कमेंट बॉक्स में और कमेंट करके ये बताना ना भूलें कि आपको ये कहानी कैसी लगी। तो फ्रेंड्स, जल्दी से लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें और हाँ, बेल आइकन दबाना तो बिल्कुल भी ना भूलें। मिलते हैं अगली कहानी के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।